ओके। पर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इसीलिए सब मेडिटेशन की जरूरत है। यस, स्ट्रेस का लेवल तो बढ़ गया तो सर जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए बॉडी की एक्सरसाइज जरूरी होती है, ऐसे माइंड को फिट रखने के लिए माइंड की एक्सरसाइज जरूरी होती है, जो हमें मेडिटेशन से मिल सकती है। ये परफेक्ट जवाब। ठीक है, माइंड घर रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं ना सर। डेली घर को साफ करते हैं ना हम लोग, शरीर को साफ करते हैं, तो मन को भी तो साफ करना है, और मन में कचरा आ जाता है। ठीक है, एकदम जो एक्चुअली कचरा कहाँ से आ जाता है? ठीक है, आपके घर में जो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, सपोज कि बारिश हो रही है और कीचड़ कीचड़ है सभी तरफ, तो वैसा कंडीशन में क्या होता है? ठीक है, जब कीचड़ होता है ज्यादा ना, तो लोग घर में आते हैं तो उनके पैरों में गंदगी लगी होती है, और वो घर में आते हैं तो गंदगी भी घर में आ जाती है। वो चले जाते हैं लेकिन उनके पैरों में जो गंदगी है वो नहीं जाती है ना, तो उसे हमें साफ करना होगा। उसी तरह हर विचार जो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है ना, उसके साथ एक गंदगी आ जाती है। ठीक है, हमें उसे भी साफ करने की जरूरत होगी, है ना। इसीलिए जो है मतलब विचारों की गंदगी, जब विचार जो है, जब आपके ब्रेन में एक विचार उत्पन्न होता है ना, तो फिर उस विचार के समतुल्य एक केमिकल पैदा हो जाता है, कुछ केमिकल पैदा होते हैं, हर विचार केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। विचार जो है ऊर्जा रूप है, लेकिन वह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वो दिमाग में एक कचड़े के रूप में जो है आपका भर जाता है, दिमाग में कचड़ा होता है। ठीक है, अब इसे हमें साफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग उसके लिए उपाय करते हैं अलग अलग। सबसे पहला उपाय होता है कि अगर दिमाग में कचरा विचारों के कारण आ रहा है, ठीक है, सपोज कि आपके घर में आपके दुकान में बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, उनके पैरों से कीचड़ जो है, आपके गंदगी आपके फर्श पर फैल रही है, तो अगर आप साफ करना चाहते हैं तो आप साफ करते जाइएगा, और उसके बाद लोग आते रहेंगे, क्या फायदा होगा? फिर तो कचरा फैल जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे कि दुकान को बंद करेंगे, उसके बाद उस कचरे को साफ, उस गंदगी को साफ करेंगे, है ना। तो उसी तरह से ये विचार जो है ना, एक कस्टमर क्या है? विचार। तो आपका दिमाग जो है इसमें अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं और इस तरह का कचरा फैलाते रहते हैं। तो सबसे पहले आप इन विचारों को बंद करेंगे, तभी तो आप सफाई कर पाएंगे, है ना। तो विचारों से ही जब कचरा उत्पन्न होता है, तो पहले विचारों को रोकिए, विचारों को रोकिए। जब आप विचारों को रोकेंगे तो धीरे धीरे आप इस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि आपके विचार आपके हिसाब से आते हैं। ठीक है, और आप जब चाहते हैं कि नहीं भाई हमको विचार की जरूरत नहीं, तो नहीं आएंगे, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो अब जो है क्या, अब तो विचार तो आ ही गए हैं। ठीक है, तो इन्हें साफ करने का तरीका भी कुछ होगा। हम लोग क्या करते हैं मेडिटेशन में, उस साफ करने वाले तरीके को जो है फोकस करते। ठीक है, हम लोग एक्चुअली मेडिटेट करते हैं विचारों को शून्य करने के लिए। हालांकि ये शून्य नहीं होता है, लेकिन पहला काम है विचार को शून्य करना। विचार को शून्य करेंगे तब आपको मौका मिल जाएगा आपको सफाई करने का, अपने विचारों के द्वारा जो फुटप्रिंट जो है, गलत फुटप्रिंट, गंदगी आ गई है, उसको ठीक करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, तो हम लोग अपने दिमाग को साफ करेंगे, एक्चुअली इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और मीटिंग का लिंक जो है सेम रहने को है। ठीक है, तो डेली चेंज नहीं करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सही रहेगा, है ना।
मीटिंग जो है, मीटिंग का लिंक, डेली मीटिंग का लिंक तो एक ही रहेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इसके लिए आप अपने जो लिंक अभी हमने शेयर किया है ना, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। चलिए ये काम हो गया। और चलिए देख लेते हैं। कितने लोग हैं जो रेगुलर ध्यान करते हैं? मैं करती हूँ सर। रीना। यस सर। और मैं भी करती हूँ ध्यान रोज। यस। और कितने लोग हैं जो इस क्लास के भरोसे रहते हैं? कुछ लोग क्लास के भरोसे भी हैं कि क्लास होगा तो कर ही लेंगे, उसमें तो अलग से क्यों। ठीक है, चलिए अच्छा है, ऐसे भी चल सकता है। भरोसे पे रहेंगे तो कभी भी पीस नहीं आ सकेगा। घर पे वैसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपकी आवाज साफ से नहीं आई, सर, कुछ आ रही है गूंज रहा आवाज है। मेरी? Yes, actually it is vibrating. सर मैं ये अब आवाज सही आ रही है सर? ओके, चलिए लैपटॉप से लॉग इन कर लिया मैंने। यहाँ से लीव कर लेता हूँ पहले मैं। हाँ, तो चलिए। सर अब आवाज सही आ रही है मेरी? आवाज पता नहीं क्यों लगता है मेरा ही माइक जो है ना, आवाज फट रही है मैडम। सॉफ्टवेयर जो है अपलोड करना पड़ेगा इसमें। हाँ अनमेश जी, आप कुछ बोल रहे थे? तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है ना कल के ध्यान को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आप सबको अभी म्यूट किया जा रहा है ताकि आप इसका आनंद जो है ले सकते हैं ध्यान का, बिना किसी बाधा के। तो ध्यान क्यों? मोटिवेशन का आपने नाम सुना। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बातें करता है जिससे आपका विल पावर बढ़ता है और जोश आ जाता है, काम में लग जाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, यह मोटिवेशन का है। लेकिन यह एक अस्थायी भाग। लकड़ियां जैसे दो तरह की होती है, सूखी लकड़ियां और गीली लकड़ियां। तो गीली लकड़ियां जो हैं उनमें आप आग लगाइएगा ना तो जल्दी आग नहीं लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सूखी लकड़ियों में तुरंत आग पकड़ लेती। हम लोग अधिकतर सूखी लकड़ियां नहीं, हम लोग गीली लकड़ियां। अगर कोई तेज अग्नि के साथ हमारा संपर्क होता है तब तो हम लोग कुछ देर के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, आग लग जाती है हमारे भीतर। लेकिन जैसे ही वो सोर्स, एनर्जी सोर्स हमसे दूर जाता है, जैसे ही आग का वो सोर्स जो है हमसे दूर जाता है, हम फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं। हम लोग कई सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, और जब प्रोग्राम चलता है उस समय तो अपने भीतर लगता है कि दुनिया तो हम ही जीत लेंगे। स्पेशली आप जब नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान्स को सुनते हैं कहीं किसी सेमिनार और वेबिनार वगैरह में, तो आपको लगता है कि ये तो संभव है, ये प्लान देख के लगता है आपको कि ये तो बहुत संभव है, ठीक है, और कोई कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। और जब कंपनी कहती है कि भैया ये काम करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, जब व्यक्ति कोई कुछ कहे, आपको नेगेटिव बोले तो आपको सहना पड़ेगा, तब आपको लगता है कि भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग नेटवर्किंग को ज्वाइन करते हैं और ये मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन नेटवर्किंग कंपनियों के कारण जो है भारत में तेजी से फैला है।
इसके पहले ये कॉर्पोरेट वर्कशॉप होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय के लिए कॉर्पोरेट वर्कशॉप करवाती थी, जिसमें वो मोटिवेशन के सेमिनार्स करवाती थी। और उस मोटिवेशन के सेमिनार को देखकर लोग, मतलब मोटिवेशन के प्रोग्राम को देखकर उसके बाद उनको लगता था कि भाई अब तो हम दुनिया जीत लेंगे। तो ऐसा लगता था। ठीक है, हमने कई सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम को देखा है, लेकिन ये प्रोग्राम स्थायी नहीं। ठीक है, जैसे कि ताकत की एक दवाई खा ली तो हमारे भीतर थोड़ी देर के लिए ताकत आ गई, उसके बाद घूम फिर कर वही चले जाएंगे जहां पर हम कभी दवाई का असर खत्म होता। तो नॉट मोटिवेशन, मोटिवेशन अस्थाई नहीं है, मेडिटेशन स्थायी है, हैबिट स्थायी है। तो आपके भीतर मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन का होना, हैबिट का होना। हैबिट एंड मेडिटेशन, ये दो चीजों पे आपको फोकस करना है। आप इन दो चीजों पे फोकस कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज आपको प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन आप केवल यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा और सोचिएगा कि हम तो मोटिवेट हो गए, अब हम करेंगे चार्ज। आप काम करिएगा, कुछ दिन बाद आप देखिए घूम फिर के वहीं आ गए। तो हैबिट नहीं होने के कारण ऐसा होता है। हमें जो है आदत लगानी पड़ेगी, हमें खुद को आदत लगानी पड़ेगी मोटिवेट होने की। हम किसी कंपनी के प्लान से मोटिवेट नहीं होंगे, हमारे भीतर अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ठीक है, ये इनर मोटिवेशन तभी आएगा ना जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। अंदर से मेडिटेशन के द्वारा ही मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, और ये तब होगा, एक्चुअली कैसे इसको करेंगे हमने कल इसके बारे में डिटेल से बताया था, आज फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और डीपली जाएंगे। ठीक है, 3:24 हुए हैं तो हमारे पास पूरा 40 मिनट का समय है। ठीक है, कि हम मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन खुद को एनर्जाइज रखने के लिए, सबसे पहले आप रिलैक्स फील करेंगे, दूसरा आप आनंदित महसूस करेंगे, नेगेटिव चीजें चली जाएंगी, पॉजिटिव चीजें आपकी बॉडी में आ जाएंगी, आपकी कोई भी बीमारी है वो ठीक होगी। हमने हमेशा कहा कि बीमारियां ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि हम बीमारी के बारे में सोचते हैं। हमारे भीतर हीलिंग पावर है, हम उसको जगाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को जो है बढ़ाएंगे। कैसे होगा? तो बस साथ में रहिए। ग्रुप में मेडिटेशन करने का क्या फायदा है? अगर कोई बच्चा गड्ढे में गिर गया, अकेला है, तो उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। लेकिन अगर वो ग्रुप में, कोई मेहनत, टीम वर्क जो है, लोग जो है उसको हाथ देंगे और ऊपर खींच ले। टीम में रहने से ही फायदा है कि आप गड्ढे में गिर गए तो आपको उठाने के लिए लोग मौजूद, और अकेले हैं तो दरअसल गलती यही। अकेला होना भी गलत नहीं है, हम लोग इसको सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। एकांत जो है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये ताकत, एकांत में होना एक बहुत बड़ी ताकत, सभी लोगों के बस की बात नहीं है। ये एक तपस्या भी है, तपस्या करिएगा तभी तो ताकत आएगी। एकांत सभी लोग नहीं रह सकते, जो लोग रह सकते हैं वो तो रहते हैं, और जो लोग नहीं रह सकते उनको अपनी एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, और वो ग्रुप में एनर्जी को बढ़ाएंगे। अभी क्या है कि हम लोग ग्रुप में जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी की ऊर्जा कम होगी तो वो ऊपर चली जाएगी। अगर कोई हाइपर एक्टिव है, उसकी ऊर्जा बहुत तेज हो गई है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएगी जिसको ऊर्जा की जरूरत है। तो आपस में ऊर्जा का ताना बाना बैलेंस बन जाएगा। अभी 29 लोगों का एक ग्रुप है,
इनमें कहीं की ऊर्जा ज्यादा होगी कम होगी, सभी का ऊर्जा बैलेंस हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। ठीक है, तो एक हमारे मित्र ने फोन किया कि किस तरह के मेडिटेशन यहाँ होते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन किए जाते हैं, कुछ इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए, या फिर कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए, कुछ तकलीफ दूर करने के लिए, या फिर कुछ अचीव करने के लिए मेडिटेशन किए जाते हैं। कुछ विजुअलाइजेशन प्रोसेस होते हैं जिसमें बोल बोलकर आपको विजुअलाइज किया जाता है, आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत की जाती है और आपका मस्तिष्क उसे प्राप्त करता है, उस तस्वीर को देखता है, और जब वो देखता है तो उसे लगता है कि ये सच, और धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है, पूरी बॉडी सच मानने लगती है और वो मैनिफेस्ट होने लगता है। जो चीज़ आप 17 सेकंड से ज़्यादा समय तक जिस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा वो सच्चाई में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को 17 सेकंड तक आप अपनी इच्छाएं जो है 17 सेकंड से ज़्यादा देर तक जो है ना विजुलाइज कीजिए, जो आप चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है ना, हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, इसके बारे में ना सोचकर उन गलतियों को, उन कमियों को, उन प्रॉब्लम्स को बार बार सोचें। ठीक है, सपोज कि आपको हम एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दें और आपको कहें कि भाई आपको हर थोड़े समय पर बार बार पीछे घूम के देखना है, तो आप कहिएगा भाई क्या होगा, क्या ऐसा संभव है बताइए? आप चला सकते हैं इस तरह से मोटरसाइकिल? क्या इस तरह से मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं, या फिर चला सकते हैं तो क्या आप स्पीड में चला सकते हैं इस तरह से? कितने लोग का सवाल ये, कितने लोग मानते हैं कि ऐसे मोटरसाइकिल नहीं चलाया जा सकता? जब हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बार बार पीछे अगर घूम के देख रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस है। यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जो हमको समर्थन करते हैं मेरा कहना है कि ऐसा आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस यस। हम बार बार पीछे देख देख कर मोटरसाइकिल आगे नहीं चला सकते, हमें जिधर जाना होता है हम उसी को देखते रहते और उसको आंखों से जरा सा भी ओझल होते नहीं देख सकते। हमें उधर ही देखना होता है जिधर हमें जाना होता है। और एक मोटरसाइकिल आप इस तरह से बार बार चलाना है, आगे जाना है, आगे आपको बार बार पीछे घूम के देखिएगा तो आज न कल वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाइएगा और कभी भी आप स्पीड में अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाइएगा, अपनी गाड़ी पर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो अगर आप स्टक हो गए, बार स्टक हो गए मतलब कोई गलती आपने की है, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, या किसी और कोई व्यक्ति आप जो है उसने आपको धोखा दे दिया, आप सोच रहे हैं, तो उसे हमें धोखा नहीं देना चाहिए। मैं भी उसे धोखा दूंगा और मैं बदले की भावना में जी रहा हूँ। तो आप कोई भी घटना भूतकाल में घट चुकी, ठीक है, नकारात्मक घटना है और आप उसे बार बार घूम घूम कर सोचते हैं तो ये वही हुआ ना, आपको जिंदगी में आगे जाना बार बार पीछे घूम कर देख रहे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, धीरे धीरे चलेंगे या तो नहीं चलेंगे, एक्सीडेंट। सीधा सा आपको ध्यान रखना है, आपको जहां जाना है वो आपकी नजरों में होना चाहिए, हमेशा वही होना चाहिए, कोई दूसरी चीज। और हम लोग उन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम लोग उन चीजों को सोचते हैं, बस यही करना है। जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो तस्वीरें आती हैं दरअसल वो हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। तो हम जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं हमें सबकॉन्शियस माइंड में डालना होता है। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए हमें क्या करना होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना, उसको कनेक्ट करना होता है कॉन्शियस माइंड से। चेतन मन और अवचेतन मन को आपस में जोड़ना होता है। ध्यान की अवस्था में हम लोग यही करते हैं, हम लोग अपने अवचेतन मन को जगाते हैं, ठीक है, और जो विचार हमारे चेतन मन में उसको सौंप देते हैं। जिस तरह से एक आप मैनेजर हैं, ठीक है, और आपका वो एक स्टाफ सबकॉन्शियस माइंड, और आपका जो है वफादार स्टाफ, आप उसको आप दे दीजिए कोई काम, लिस्ट बना के ये काम करो तो कर देगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो उससे मिल ही नहीं रहे। मेडिटेशन एक जरिया है, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, आप अपने ऑर्डर उसको थमा देते हैं,
आप लिस्ट थमा देते हैं, ठीक है। और अच्छा, अनिल जी हैं क्या यहाँ पे? अनिल जी नहीं है, यही दिक्कत है, कहाँ गए? उनके साथ काफी समस्या है, ठीक है, और काफी सारी समस्या। सुबह उन्होंने हमसे बात की, हमने उन्हें कहा कि देखिए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा क्रिएटिनिन ऐसा हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर ऐसा हो गया, हमारा बीपी ये हीमोग्लोबिन ऐसा हो गया। लेकिन ठीक है, ये सब है, ये सब तो गड़बड़ियाँ, ये सब तो समस्या है, ठीक है। आपके दिमाग में 24 घंटा ये चलता है, बीपी आपका इतना, शुगर आपका इतना है, और चलिए हीमोग्लोबिन 7.8 हो गया। तो हमारे कहने का मतलब कि आप कितना हीमोग्लोबिन चाहते हैं, कि आप चाहते हैं 12 ग्राम हो या फिर 14 ग्राम, कितना हीमोग्लोबिन आप उससे। क्रिएटिनिन आपका कितना हो गया, 3.4 हो गया, आप कितना चाहते हैं, 1.4 चाहते हैं, आप लिखिए उसको कि कितना चाहते हैं, ठीक है। आप चलने में आपका दम फूलता है, ठीक है, आप लिखिए कि कितना दूरी आप जो है पैदल वॉक करना चाहते हैं इजीली बिना दम फूले, उसको लिखिए। तो उनको कहा कि ये तो हमने कभी लिखा ही, तो हम हमेशा बीमारी के बारे में सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि यही तो बात है, आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए, ठीक है, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं बार बार, इससे बीमारी हो जाएगी। और जब आप यही चीज सोचेंगे कि मैं स्वस्थ हो गया, मैं 5 किलोमीटर डेली वॉकिंग करता हूँ, जो कि अभी आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन आपकी ये इच्छा है, अगर आप इसको लिखेंगे आपके दिमाग तक बात जाएगी, दिमाग उसके लिए जरूरी एक्टिविटी करेगा, धीरे धीरे आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देने के लिए मैनिफेस्टेशन का सहारा, और सिंपल से यही एक प्रक्रिया है, ठीक है। आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर के पास जाके, तो बस उसी तरह जो है आप अपने इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ठीक है, सब चाहिए, उसी तरह से उसको लिख दीजिए। जब आप लिख देंगे पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। अब हम मेडिटेशन के द्वारा उन चीज़ों को, पहले हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे मेडिटेशन के द्वारा, और फिर उन चीज़ों को रिपीट करेंगे जो हमें चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद आप वो सभी बातें जब आप फीड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी तरह से उसको कैसे करना है वो अपना काम में लग जाता है। जैसे आपके घर में एक नौकर है, तो आप उसे बार बार प्रोसेस नहीं बताते, आपको खिचड़ी बनवानी है तो आपको बता दीजिए कि साबुदाने की खिचड़ी, अब वो बना देगा। बार आप जाके उसको चेक कीजिए कि साबुदाना कितना है, ये कितना है, वो कितना है, ये करने की जरूरत नहीं, ये गलती आपकी है, आप वहां जाके समझ करवाते हैं। वो आपका मेड है, वो सक्षम है, आपने ऑर्डर दे दिया तो हो गया काम। अब उस काम के बारे में सोचना है, आप बार बार उसी काम के बारे में सोच रहे हैं, आपके सोचने से वो काम नहीं होगा, ठीक है। आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने से आपने दे दिया, आराम से। हम लोग यही गड़बड़ करते हैं, ठीक है, करने वाली चीज को करते नहीं है, सोचते हैं उसके बारे में, सोचने वाली चीज को सोचते नहीं, सोचने का एक समय निकालना। रॉबर्ट डी बोनो ने एक किताब लिखी है द सिक्स थिंकिंग हैट। तो दुनिया में जो है जितने भी साइकियाट्रिस्ट जीवित हैं, इतिहास मानव इतिहास में जितने भी साइकियाट्रिस्ट हुए, उनमें सबसे टॉप लेवल के जो लोग हैं पूरे मानव जाति के इतिहास में, केवल साइकियाट्रिस्ट नहीं बाकी सभी लोगों को एक लिस्ट बनाई गई 200 लोगों की, कि जिन्होंने पूरे मानव जाति के इतिहास को प्रभावित किया है। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो जीवित, वो है रॉबर्ट डी बोनो। और रॉबर्ट डी बोनो जो है बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसी तरह की सोच के लिए कैसे आप सोचे उस पर उन्होंने काम किया। उनकी पुस्तक है द सिक्स थिंकिंग हैट, ए ब्यूटीफुल माइंड। ये 2 किताबें बहुत ही बेहतरीन हमें लगे, हमने पढ़ी इसे। ये विचारों को बताते हैं कैसे हम सोचना बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए हम लोग अभी जो करने वाले हैं, सबसे पहले सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और उसके बाद जो है प्रोसेस में देखिए क्या क्या होने वाला है, आनंद लीजिए इसका।
सबसे पहले सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो एनर्जी जो लोअर लेवल पे है, मूलाधार चक्र पे है, वो ऊपर की ओर शास्त्रार्थ हो जाएगा। पहले बैठ जाइए, नॉर्मल ब्रीथिंग लीजिए, कुछ नहीं करना, नॉर्मल ब्रीथिंग लेना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, और लंबा उच्चारण उनका करेंगे, यहीं से हम लोग का स्टार्ट होगा। सबसे पहले सांस लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम से ही जो है कोई काम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आप देखिएगा ना, वाइब्रेशन इसमें आती है, ठीक है। हमने थर्ड आई मेडिटेशन कराया था, तो आप जब भी ओम का उच्चारण करेंगे, जब भी कुछ ध्यान करेंगे, आपका थर्ड आई पे आपको भारीपन महसूस होने लगे, उसका मतलब कि आपकी जो स्पाइन है, कुंडलिनी जो है शक्ति, वो जागृत हो रही है। और ओम का उच्चारण करते समय आप इस चीज को महसूस कर सकते हो, वाइब्रेशन मिलता है पूरे स्पाइन, बहुत मजेदार है। चलिए हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सांस लीजिए, जितने गहरे सांस ले सकते हैं। सांस लीजिए नाक से, जितनी हवा आप फेफड़ों में भर सकते हैं भरिए, थोड़ा सा रुकिए। अब पूरी तरह से पेट को खाली कीजिए, फेफड़ों को खाली कीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। इनहेल, सांस लीजिए, जितनी हवा आप भर सकते हैं। अभ्यास कीजिए ज्यादा ज्यादा हवा भरने का। रुकिए, अब धीरे धीरे जितनी हवा है पूरी हवा को बाहर निकालिए, पेट को एकदम अंदर। इनहेल कीजिए, सांस लीजिए,
होल्ड कीजिए। सांसों को बाहर छोड़िए, जितनी हवा वो बाहर निकालिए पूरी तरह से। इनहेल, जितनी हवा है उसे अंदर खींचिए, फेफड़ों को फुल कीजिए, रोकिए, पूरी तरह से जितनी भी हवा है उसको बाहर को निकालिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, पूरी हवा जो है बाहर को। ध्यान रखिए मित्रों, आप जितना ही शरीर से प्राण वायु निकालेंगे, ठीक है, बाहर की ओर, ये उतना ही हल्का होगा, और जितना ही हल्का होगा आपको ध्यान लगाने में, साधना करने में उतना ही आसानी। तो शरीर हल्का रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राणों को आजाद करते हैं। प्राण जो है ना, जो हमें प्राण वायु से प्राप्त होती है, उसको आजाद करते हैं, वो फ्री फ्लो मूव होना चाहिए। इसके लिए आपका शरीर का हल्का होना चाहिए, ठीक है। तो भोजन जब आप करते हैं ना, तो जितना ज्यादा भोजन करेंगे आपके प्राण वायु उसमें एंगेज हो जाएगा। कम भोजन कीजिए और सात्विक भोजन कीजिए, जिससे आपको टॉक्सिन बॉडी में जनरेट ना हो। पहली बात तो ये। अब कम मतलब नहीं कि आप एकदम शरीर की अपेक्षा बहुत कम करते, ठीक है, क्योंकि फूड ऑलरेडी एक एडिक्शन है, ठीक है, जितनी जरूरत नहीं उतना ज्यादा। तो ये जो अभ्यास है, इसमें हम लोगों ने हवा को बाहर निकालने पर भी जोर दिया, मतलब कि आपके शरीर से हवा बाहर, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल, ठीक है। जितना ही ज्यादा हवा को आप बाहर निकालेंगे, शरीर में भी एक खालीपन महसूस करेंगे, और जितना ही खालीपन आपके भीतर होगा, उतना ही आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अग्रसर हो जाएगा, ठीक है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो पहला अभ्यास हमने किया, श्वास लिया, जितनी भी हवा ले सकते हैं रोक लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग मेडिटेशन करेंगे, 10 to 1 मेडिटेशन है, ठीक है। चलिए, ये 10 to 1 मेडिटेशन है, इसको हम लोग डीप जाके करेंगे, ठीक है। चलिए सांस लीजिए, गिनते गिनते हुए मन ही मन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0, होल्ड, रुक जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए मन ही मन गिनती गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब कि श्वास गिनते समय 10 से 1 तक जो गिनती है वो एक श्वास में होनी चाहिए, उतना लंबा आपको लेना है। फिर जब आप छोड़ेंगे उस समय भी 1 से 10 तक जो है गिनती में आपको केवल श्वास छोड़ना है। ये नहीं कि मतलब 1, 2, 3 में ही पूरी सांस को छोड़ दिया, धीरे धीरे करके 1 से 10 तक करते हुए आपको सांस को छोड़ना है, ठीक है। उसी तरह 10 से 1 तक जो है धीरे धीरे करके सांस को लेना है। अब ये नहीं कि आप एक ही बार में सांस ले लिए, खींच लिए अंदर की ओर, ठीक है, और गिनती कर नहीं, धीरे धीरे गिनती करते पूरे पूरे सांस को अंदर। तो ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। इनहेल, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0, होल्ड, कुछ देर सांस को रखिए, एक्सेल, सांस को छोड़िए धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनहेल, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0, होल्ड, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inhale, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 0. Hold. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
सांस लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 1 0 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 inhale 10 9 8 7 6 5 4 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold 0 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 inhale 10 9 8 7 6 5 4 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड्स अब हम लोग सेम प्रोसेस को करेंगे, लेकिन जब हम इनहेल करेंगे तो हम अपने शरीर की सभी नाड़ियों को, मसल्स को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकोड़ेंगे इनहेल करते समय। होल्ड करते समय भी उसी तरह रखे रहेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, पूरा मसल्स को जो है ना आप रिलैक्स छोड़ें। ठीक है, चलिए नसों को सिकोड़ते हुए, मसल्स को टाइट करते हुए इनहेल कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold 0 exhale 1 2 3 4 5 6 7 धीरे धीरे करना है। सांसों को लीजिए, शरीर को सिकोड़ते हुए काउंटिंग कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 शरीर को टाइट किए हुए इसी तरह कुछ देर स्थिर रखते हैं। एक्सेल धीरे से बॉडी को रिलीज कीजिए। 1 2 3 7 inhale 10 9 8 7 6 5 4 शरीर को अच्छी तरह होल्ड कीजिए, अंदर से टाइट कीजिए शरीर को सिकोड़ते हुए। जैसे सांस को छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 inhale 10 9 8 7 6 5 4 0 hold exhale body release relax 1 2 3 4 5 6 7 8 inhale 10 9 8 7 6 5 4 hold 0 शरीर को टाइट किए हुए अंदर से रखिए।
Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hold. Muscles को stiff कीजिए. धीरे से रिलीज कीजिए. एक्सेल करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0. Hold. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब फ्रेंड्स हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम इनहेल बोलेंगे, होल्ड बोलेंगे और एक्सेल बोलेंगे. आप इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिएगा. हमने नंबर को रिप्लेस कर दिया है सांसों से. सांसों पर फोकस कीजिएगा. इनहेल, होल्ड, एक्सेल. ओके. इनहेल, सांसों के लीजिए. पूरे शरीर के मसल्स को टाइट कीजिए. शरीर के सभी अंगों का अंदर की ओर सपोर्ट कीजिए. इनहेल, होल्ड. इसी तरह रुके रहिए. अपने मसल्स को स्टिफ किए हुए, टाइट किए हुए अंदर से सपोर्ट. एक्सेल. धीरे से पूरी बॉडी को रिलीज कीजिए. धीरे. पूरा तनाव जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा. आप पूरी बॉडी को हल्का महसूस करें. इनहेल. शरीर को अंदर से स्टिफ कीजिए. जब आप ये करेंगे आपको शरीर अंदर से भारी महसूस होगा. इनहेल कीजिए. शरीर को धीरे धीरे सपोर्ट. मसल्स को, चेहरे को, हाथ के मांसपेशियों को, पैर के मांसपेशियों को अंदर की ओर सपोर्ट. इनहेल करते हुए सांस लेते हुए रुक जाए और इसी अवस्था में धीरे से रिलीज कीजिए. हर मसल को रिलैक्स. एक्सेल. धीरे धीरे. इनहेल. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए और एक्सेल. इनहेल. होल्ड. एक्सेल. इनहेल. बॉडी को अंदर सपोर्ट करते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे. होल्ड. रुक जाइए. सांसों को रोकिए. धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करें. सांस रोकिए. इनहेल.
hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale. कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स, खुद अब अपने बल पे इसे 5 मिनट कंटिन्यू कीजिए। खुद ही इनहेल आपको करना है, खुद ही होल्ड करना है और रिलैक्स करना। कंटिन्यू। खुद से डीप इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए इनहेल के समय, होल्ड कीजिए, फिर उसको फैलाइए, रिलैक्स कीजिए।
अपनी सांसों को अब धीरे धीरे हम लोग रिलैक्स करते हैं फ्रेंड्स, और इसी अवस्था में ओम का उच्चारण रिलैक्स करते हुए करेंगे। लोग ओम का उच्चारण करेंगे, इसके पहले बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, नॉर्मल ब्रीथिंग में आ जाइए, अपने ध्यान को अपने उच्चारण पे कर लीजिए। ओम पे उच्चारण पे जो है करेंगे इस प्राणायाम को, इस ध्यान को। रिलैक्स करते हैं फ्रेंड्स, हाथों को रब कीजिए, आपस में रगड़िए। इससे अपने चेहरे को सेकिए। और चलिए, हमारा मेडिटेशन पूरा हुआ। ये एक बेसिक प्रैक्टिस है, आपको हमेशा करनी है, दिन में 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, शुरुआत में। बाद में यह करना बहुत आसान हो जाएगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं, फिजिकल प्रॉब्लम है, आप इस मेडिटेशन से उसे दूर कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और किसी को कुछ दिक्कत हुई तो हमें बता दीजिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा अगली बार इसके लिए, ठीक है। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे या कुछ प्रॉब्लम है उनको शेयर करना चाहेंगे? अभी आपको अनम्यूट किया मैंने, ठीक है। 2-3 मिनट का समय है हमारे पास। सर 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 बहुत वाइब्रेशन हो रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रही हैं अभी भी। वाइब्रेशन हुई है मतलब कि आप डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे थे? नहीं, हाँ थोड़ी आंखें बंद हुए जा रही है बस, वैसे तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, तो एनर्जी तो आप तो इसके लिए काम कर रहे हैं ना कि आपके शरीर में एनर्जी प्रवेश करे जी और जी आपको जी। हील करे, हाँ जी। ठीक है। लॉट्स ऑफ स्वेटिंग, देखिए ये रिलीज हो रहा है आपका, ठीक है। हाँ जी। यस सर। हाँ, स्वेटिंग आ सकता है, स्वेटिंग आना अच्छा है।
शूटिंग यूरिन भी हुआ। आना, अगर बीच में यूरिन आ जाए तो वो भी मान के चलिए अच्छा ही है, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। जी तो 10 तक सांस नहीं पहुंचती, 5 तक होती है, मतलब 5-5-5 रेशियो। हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए 10 का, ठीक है। जो नहीं होता है उसी को करना है। और अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जैसे शिवाराम है और लोगों ने बताया कि वो 20 लेते हैं, 20 जो है 20 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस है, उन्होंने प्रैक्टिस की, अब वो 20 से आगे, वो 20 से 1 तक आते हैं और 1 से 20 तक जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। हाउ कैन वी टाइटन द मसल्स ऑन इन हैंड एंड लेग्स? धीरे धीरे कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी टेनिस। एक्चुअली आपको सिकोड़ना है मसल्स को अंदर की ओर, और ये उतना मुश्किल नहीं, ठीक है। आपको मसल्स को सिकोड़ना है, और जब आप मसल्स को सिकोड़िएगा तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए। और कोई सवाल? यस, फेस आईज सभी कुछ अंदर की ओर सिकोड़ना है, खुद को अंदर से टाइट करना है। सर जब आईज को हम करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है एकदम से। आईज को, जब आईज को हम टाइट करते हैं ना, फेस को टाइट आईज करते या हैं, आईज? आईज को भी एकदम, आंखें आंखों को जब ये ऐसे सिकोड़ते हैं ना तो काफी स्ट्रेन ब्रेन के ऊपर आता है। तो ये अगर आपको आंख को सिकोड़ते समय ऐसे जब ये फेशियल ब्रीथिंग करते हैं ना, इनहेल किए, होल्ड किए, फिर रिलीज। तो आंखों पे अगर आपको लग रहा है कि ये दबाव उत्पन्न होता है तो आप इसको दबाइए, यहाँ पर हमने पहले भी बताई ये चीज, ठीक है। इस तरह से आंखों को दबाइए, बाद में ये अभ्यास कीजिए। और जो जगह दर्द वाला है, जैसे यहाँ पर मान लिया हमें दर्द हो रहा है इस खास जगह, तो हम इस खास जगह को ज्यादा इसको प्रेस करेंगे। और आप देखिए एक बार कीजिए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट तक दबाते रहिए अपनी आंखों को। आप अगले दिन से देखिएगा कि चेंजेस, द नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट डे यू विल गेट चेंज। एक्चुअली ये तो फर्स्ट सीटिंग में ही आपको चेंजेस फील होते हैं, तो ये आप कीजिएगा आंखों के लिए, ठीक है। ये बेस्ट है, हमने किया है और बहुत ही राहत है हमें, क्योंकि हम हमेशा ग्लास लगाते थे, अब नहीं लगाते, ठीक है। विदाउट ग्लास सब काम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए फ्रेंड्स। जो लोग स्विचवर्ड के क्लासेस में हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। रीना जी, अच्छा थैंक यू सर। पूरे बॉडी के मसल्स आपको रिलैक्स हो जाएंगे, जिस तरह किसी ने आपके बॉडी को दबाया है। एक्चुअली हम लोग काम करते हैं ना तो लैक्टिक एसिड उसमें बनता है, जो हम लोग ग्लूकोज वगैरह जब बर्न होता है तो उसमें एक मतलब कि रिजल्टिव प्रोडक्ट आता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो है ना पैर के मसल्स में जम जाता है, ठीक है। जब हम ये टोटल रिलैक्सेशन करेंगे ना तो फिर वो लैक्टिक एसिड जो है ये करने से, रेगुलर करने से वो लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में, फिर यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। जब आप ये प्रोसेस कीजिएगा तो हम लोग का कोई पैर दबा देता है तो हमें रिलैक्स महसूस इसी कारण होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में जमा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जैसे इमोशंस का जो है ना मसल्स में ही डेरा है। जो भी इमोशंस आपके भीतर है, नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस, वो सभी इमोशंस मसल्स में ही जमा हो जाते हैं, एक तरह चिपक जाते हैं, है ना। ये एक्सरसाइज करने से वो आप इमोशंस, अगर आप किसी इमोशन से कारण स्टक हो गए, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो इमोशंस से आपको रिलीज मिलेगा, आपको रिलैक्स मिलेगा। तो जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम है, जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो इससे दूर हो सकते हैं, क्योंकि इमोशंस का घर कहाँ पे है, ठीक है। और हैवीनेस इन लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक, ओके। अगर स्टमक में या कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कल हमने इसके लिए एक मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज बताया था, ठीक है। आप उस जगह पे हाथ रखिए, और जैसे हमारे गाल पे हमको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो हम इस तरह से गाल पे रखेंगे पिरामिड बना के, और इमेजिन करेंगे कि हाथों से कुछ लाइट निकल रही है और उस एरिया में जा रही है, वो उस एरिया को, गाल को जो है अंदर से लाइट दिखा रही है और फील कर रही है।
ये आप इमेजिन कर सकते हैं। जब आप ये इमेजिन कीजिएगा तो फिर जो है सच में हील हो जाएगा, है ना। कल हमने हील करने का प्रोसेस क्या बताया था, वो वाला हीलिंग प्रोसेस अपनाना है। मतलब केवल सोचना है उस जगह पे, उस जगह के बारे में जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको विजुलाइज करना है मन ही मन, उस जगह ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और उसको हील कर देगा। ओके। अच्छा, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो हमारे नंबर पे जो है अभी तो कौन सा नंबर दें, क्योंकि हमारा मेन नंबर तो बैन हो गया है। 8083 का नंबर अभी बैन हो गया है ना, तो दूसरा नंबर आपको चाहिएगा, ठीक। आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी अगर आपको मेडिटेशन के द्वारा किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, आप ग्रुप में शेयर कीजिए, हम आपको तरीके बताएंगे। हाँ, जी जो भी जरूरत है आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, उसको एक बार फिर से करवाते हैं, ठीक है। जी सर। अभी के लिए स्विच वर्ड का क्लास लेट हो रहा है, ज्वाइन कीजिए उसको। जी